धनुष यज्ञ सुनकर राम जी विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। अब आगे राम जी अहिल्या का उद्धार करते। अहिल्या उद्धार की जो कथा है रामायण में, कल्प भेद से अनेक प्रकार की है। किसी कल्प में अहिल्या का उद्धार भगवान ने गंगा के तट पर किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार मिथिला के उपवन में किया, मिथिला पहुंचकर। ये जो अंतर है कथाओं में यत्र तत्र, उसका एक ही कारण है, कल्प भेद। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। कल्प भेद से भगवान के चरित्र में भेद होता है। तो श्री वाल्मीकि रामायण के कल्प के अनुसार भगवान जब मिथिला की सीमा में पहुंचे तो वहां पर एक आश्रम दिखाई पड़ा। वो आश्रम बड़ा सुंदर। मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः। मिथिला के उस उपवन में उस आश्रम को देखकर राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो आश्रम कैसा था? कहते हैं पुराणम निर्जनम रम्यम। बहुत पुराना आश्रम था लेकिन निर्जन था। वहां कोई जीव जंतु नहीं, और रम्यम बड़ा रमणीय था। उस आश्रम को देख करके राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, पुराणम निर्जनम रम्यम पप्रच्छ मुनिपुंगवम। मुनिपुंगव विश्वामित्र जी से राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये किसका आश्रम है? और गोस्वामी जी के अनुसार विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे थे, पीछे पीछे राम जी, फिर उनके पीछे लक्ष्मण। रास्ते में गौतम मुनि का आश्रम पड़ा। अहिल्या महर्षि गौतम के शाप से शिला के रूप में पड़ी थी। विश्वामित्र जी तो आगे निकल गए, राम जी पीछे थे। राम जी ने उस शिला को जब देखा तो राम जी ने गुरुदेव विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव ये शिला कैसी है? आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही। खग मृग जीव जंतु तहनाई, खग मृग जीव जंतु तहनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विषेखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। राम जी ने जी जी मैं निवेदन कर रहा था, अहिल्या को, अहिल्या शिला के रूप में जो थी, राम जी ने उस शिला को देखा। विश्वामित्र जी तो आगे चले गए। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये कैसी शिला है? विश्वामित्र जी ने घूम करके देखा तो विश्वामित्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम एक बात बताओ, इस रास्ते से कितने लोग आए गए लेकिन किसी की दृष्टि इस शिला पर नहीं पड़ी। मैं भी कितनी बार इस रास्ते से आया और गया लेकिन मेरी दृष्टि इस शिला पर नहीं पड़ी। राम तुम्हारी दृष्टि इस पे कैसे पड़ गई? राम जी मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए मानो राम जी कहना चाहते हैं, गुरुदेव जिसके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती, जिसे कोई नहीं देखता, जिसे कोई नहीं पूछता है, ऐसे दीनहीन मलिन के ऊपर ही मेरी दृष्टि पड़ती है।
क्योंकि दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, करुणा सिंधु हैं। रघुनाथ जी की दृष्टि पड़ी। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ये महर्षि गौतम की पत्नी है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी है, इसका तुम उद्धार करो राम। और फिर विश्वामित्र जी ने अहिल्या का संपूर्ण चरित्र राम जी को सुनाया। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या, अहिल्या को ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से उत्पन्न किया था। ब्रह्मणा निर्मिता अहिल्या, ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में एक विलक्षण कन्या को, अहिल्या को उत्पन्न किया। अहिल्या परम सुंदरी थी। अहल्या का मतलब ही होता है जिसके अंदर कुरूपता न हो। हल्य माने कुरूपता, और जिसके अंदर हल्य नहीं है वो कौन है? बोले अहल्या। ऐसी परम सुंदरी अहिल्या को ब्रह्मा जी ने जब उत्पन्न किया तो इंद्र सोचने लगे कि ये अहिल्या मुझको प्राप्त हो जाए। देवताओं के राजा इंद्र के मन में अहिल्या को लेकर कामना उत्पन्न हुई। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, अहिल्या का दान किसी तपस्वी और इंद्रिय निग्रही व्यक्ति को किया जाएगा, और इसके साथ साथ शर्त यह होगी कि वो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आए, और वो तपस्वी हो और इंद्रिय निग्रही हो, उसे मैं अहिल्या का दान करूंगा। इस प्रतिस्पर्धा में बहुत से लोग सम्मिलित हुए, लेकिन सफलता महर्षि गौतम को मिली। महर्षि गौतम की जो गऊ थी कामधेनु, वह कामधेनु उस समय बछड़े को जन्म दे रही थी। जब गाय बछड़े को जन्म दे, बछड़े का मुख बाहर निकल जाए, आधा शरीर गर्भ में ही रहे, क्योंकि देर लगता है बच्चे को बाहर आने में, उस समय वो जो गाय होती है उसको द्विमुखी गाय कहते हैं। द्विमुखी गाय माने उसके दो मुख, एक मुख आगे एक मुख पीछे। ऐसी द्विमुखी गाय की परिक्रमा कर ले तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। महर्षि गौतम शास्त्रज्ञ, उन्होंने विचार किया इस गौ की हम परिक्रमा कर लें, पृथ्वी की परिक्रमा हो जाएगी, क्योंकि गौ पृथ्वी का ही रूप है। पुराणों में कथा है, जब जब धरती के ऊपर विपत्ति आई तो धरती ने गौ का रूप धारण करके ही ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपने दुख का निवेदन किया। फिर तो महर्षि गौतम ने उस गौ की परिक्रमा कर ली। दुमुखी गोह परिक्रमात दत्तापुरा गौतमाय। महर्षि गौतम को ब्रह्मा जी ने अहिल्या का दान कर दिया। महर्षि गौतम अहिल्या के साथ रहने लगे। अहिल्या के सौंदर्य पर मुग्ध इंद्र एक दिन अहिल्या की कुटिया में आए। ये कथा वेदों में भी है और इसी रूप में। जब सोम यज्ञ होता है अथवा अश्वमेध यज्ञ होता है, उस यज्ञ में सुब्रमण्य नाम का एक ऋत्विज होता है जो इंद्र की महिमा का गान करता है। इंद्र के विषय में बहुत सारी गाथाओं को वो गाता है। उस गाथा में यह भी गाथा वेद में गाई जाती है, अहिल्या जार इंद्र, जो अहिल्या के जार हैं। तो ये एक वैदिक कथा भी है।
तो इंद्र अहिल्या को चाहते थे। एक दिन अवसर पाकर के इंद्र आए। इस कथा में दोनों प्रकार की बातें कही जाती हैं। एक बात ये कि इंद्र ने अहिल्या को छल पूर्वक प्राप्त किया। आगे उत्तरकांड में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में ये कथा अगस्त मुनि ने राम जी को जो सुनाई है, उस प्रसंग में कहा कि अहिल्या को पता ही नहीं था। इंद्र आए और बलपूर्वक उन्होंने इंद्र अहिल्या के साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन जहां पर ये मूल प्रसंग है, राम जी जब अहिल्या का उद्धार करने जाते हैं तो विश्वामित्र जी ने अहिल्या की कथा सुनाई और विश्वामित्र जी कहते हैं, राम, अहिल्या के सौंदर्य को देखकर एक दिन इंद्र आए। महर्षि गौतम उस समय स्नान इत्यादि करने के लिए अपने आश्रम से बाहर गए थे। उसी समय इंद्र आए और इंद्र ने मुनिवेशधरो भूत्वा अहिल्याम इदम अब्रवीत, महर्षि गौतम का वेश धारण करके इंद्र आए और अहिल्या से कहा, ऋतुकालम प्रतीक्षन्ते नार्थिनस्सु समाहिते। इंद्र ने कहा, ये ऋतुकाल है, संगमम तो हम इच्छामी। हे अहिल्ये, मैं तुम्हारा समागम चाहता हूं। त्वया सह सुमध्यमे, अयि सुमध्यमे, मैं तुम्हारे समागम को चाहता हूं। यह सुनकर मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन, विश्वामित्र जी का वचन। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे रघुनंदन, मुनिवेशम, मुनि का वेश धारण किए हुए सहस्राक्षम इंद्रम विज्ञाय। अहिल्या ने समझा कि ये इंद्र हैं, धोखे में नहीं थी अहिल्या। स्पष्ट कहते हैं विश्वामित्र जैसे महर्षि की वाणी। विश्वामित्र जी कहते हैं, मुनिवेश धर्म सहस्राक्षम विज्ञाय। अहिल्या जानी कि ये इंद्र हैं और महर्षि गौतम का वेश बना करके। इसके बाद भी मतिम चकार, अपनी मति को इंद्र के अनुकूल कर दिया। इसीलिए यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने, वो विश्वामित्र जी ने अहिल्या के लिए कटु शब्द का प्रयोग किया। मतिम चकार दुर्मेधा, ये दुर्मेधा शब्द, दुर्मेधा माने मेधा माने बुद्धि, और बुद्धि जिसकी दूषित हो जाए, दूषित हो गई। और ये दूषित क्यों हुई? बोले देवराज कुतूहलात। ये देवराज हैं, देवताओं के राजा हैं, और देवता के राजा मुझे चाहते हैं। ये सोचकर अहिल्या की बुद्धि दूषित हो गई। किसी के वैभव को देखकर, उसकी प्रसिद्धि को देखकर हम उसकी अनैतिक बात को भी, गलत बात को भी स्वीकार कर लें, ये दुर्बुद्धि है। ये दुर्बुद्धि है। अहिल्या ने स्वीकार कर लिया। और जब देवराज इंद्र जाने लगे, इसके बाद भी अहिल्या ने कहा, कृतार्थास्मि, हे इंद्र, आपको पाकर के मैं कृतार्थ हो गई। अपने किए पर पश्चाताप भी न हुआ, अपितु अपने को धन्य मानने लगे। कृतार्थास्मि। सुरश्रेष्ठ, हे देवताओं के श्रेष्ठ इंद्र, गच्छ शीघ्रमितः प्रभो। मन में भय भी है
जैसे व्यक्ति गलती करता है तो भय तो होता है, लेकिन उस गलती को अपने छिपाने का प्रयत्न करता है भय के कारण। अहिल्या ने भी कहा गच्छ शीघ्रमितः प्रभो, अब आप जल्दी से यहां से जाओ। क्यों? बोले महर्षि गौतम के आने का समय हो गया। गच्छ शीघ्रमितः प्रभो आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। अपनी भी रक्षा करना और महर्षि गौतम के क्रोध से मेरी भी रक्षा करना, यह अहिल्या ने कहा। इसी कारण से महर्षि गौतम ने अहिल्या को भी शाप दिया। अगर अहिल्या के साथ अन्याय होता तो महर्षि गौतम अहिल्या को क्यों शाप देते? अहिल्या ने इंद्र को विदा कर दिया। इंद्र हंसते हुए जाने लगे। इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यम अहिल्याम इदम अब्रवीत। हंसते हुए इंद्र कुटिया से जब बाहर निकले तो इंद्र ने कहा सुश्रोणी परितुष्टोस्मि। हे सुश्रोणी, ये सब सुंदर स्त्रियों के लिए विशेषण है। सुश्रोणी मध्य में, सुमध्य में। इंद्र ने कहा सुश्रोणी परितुष्टोस्मि, मैं संतुष्ट हो गया, अब मैं जा रहा हूं। गमिष्यामि यथागतम, जैसे मैं आया था वैसे ही जा रहा हूं। और ये कहते हुए इंद्र ज्यों ही कुटिया से बाहर निकले तब तक गृहीत समिधम तत्र सकुशम मुनिपुंगवम। एक हाथ में समिधा लिए हुए, एक हाथ में दर्भ और कुश लिए हुए महर्षि गौतम अपनी कुटिया में आ गए। देखा इंद्र को। अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षम मुनिवेशधरम मुनिः। गौतम महर्षि का ही रूप धारण किए हुए थे इंद्र। महर्षि गौतम ने देखा मुनिवेशधरम सहस्राक्षम मुनि ही दृष्टवा। गौतम जी ने देखा ये तो हमारे ही जैसे वेश वाला है। महर्षि गौतम तो पहचान गए ये इंद्र है। और अहिल्या तो जान ही रही थी, लेकिन बाकी लोग, बोले बाकी लोग तो नहीं पहचान सकते क्योंकि दोनों का स्वरूप एक जैसा था, मुनि का ही वेश धारण किया था। तो महर्षि वाल्मीकि यहां पर कहते हैं कि भले वेश वैसा ही क्यों न हो, चित्र एक जैसा हो सकता है, अंतर करना बड़ा कठिन है। और चित्र एक जैसा हो तो उसका अंतर करने के लिए चरित्र पर विचार किया जाता है। चरित्र उसके अंतर का भेद बता देता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो रोषाद वचनम अब्रवीत। दोनों में अंतर क्या है? महर्षि गौतम और इंद्र दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन अंतर किसका है? बोले चित्र का अंतर नहीं है, चरित्र का अंतर। चरित्र का अंतर क्या है? वाल्मीकि जी कहते हैं दुर्वृत्तम, इंद्र जो है वो दुर्वृत्त है, दुष्चरित्र है। और महर्षि गौतम बोले वृत्त संपन्नो, वृत्त संपन्न है, चरित्रवान है। और फिर तो महर्षि गौतम ने इंद्र को शाप दे दिया, तुम्हारा वृषण नष्ट हो गया। इंद्र का वृषण नष्ट हो गया। और अहिल्या को शाप दिया, तूने आश्रम में जो यहां पर तुमने ये अकृत्य किया है, इसका प्रायश्चित तुझे करना होगा और हजारों वर्ष तक इसी आश्रम में तू रहेगी। किस प्रकार रहेगी? बोले बात भक्षा निराहारा, हवा पी करके रहेगी। बात भक्षा निराहारा, तुझे आहार नहीं मिलेगा। तप्यंती भस्मशायिनी, और भूमि पर तू पड़ी रहेगी धूल में। अदृश्या सर्वभूतानाम, तू किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी, तू सबको देखेगी। जो यहां आएगा
उसे तू देखेगी लेकिन तुझे कोई नहीं देखेगा। अदृश्या सर्वभूतानाम आश्रमेस्मिन् वसिष्यसि, और इसी आश्रम में तू रहेगी। इस साप के कारण अहिल्या को कोई नहीं देख पाया, क्योंकि महर्षि गौतम ने कहा अदृश्या सर्वभूतानाम, समस्त भूतों से तू अदृश्य रहेगी। भूत के अंतर्गत कौन आता है? बोले जीव और प्रकृति, ये दोनों भूत के अंतर्गत आते हैं, इनको भूत कहा जाता है। और परमात्मा, बोले परमात्मा तो इनसे विलक्षण है। परमात्मा को तो सब कुछ दिखता है, वो तो दृष्टा ही है, उनको दृष्टा के रूप में ही शास्त्र में कहा जाता है। इसीलिए राम जी को दिखी अहिल्या, विश्वामित्र जी को नहीं दिखी। कितने लोग आए गए, किसी को अहिल्या नहीं दिखाई पड़ी। विश्वामित्र जी ने कहा राम, इस अहिल्या का उद्धार करो। तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम, इस देवरूपिणी अहिल्या का उद्धार करो, इसको तार दो। ये देवरूपिणी, अभी अहिल्या का उद्धार नहीं हुआ, लेकिन महर्षि विश्वामित्र कहते हैं ये देवरूपिणी है। बोले शाप भोग रही है, शापिता है, और विश्वामित्र जी कहते हैं देवरूपिणी है, ये देवी है। क्यों देवरूपिणी कहा? बोले मानो विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं राम, कोई व्यक्ति आपके चरणों तक चल करके पहुंच जाए, आपके चरणों का दर्शन कर ले तो वो पवित्र हो जाता है। लेकिन जिसके लिए, जिसे पवित्र करने के लिए आपके चरण चल करके इतनी दूर आए, वो देवी साधारण नहीं है, वो तो देवरूपिणी। तारयैनाम महाभागाम, और ये महाभाग्यशालिनी है। कोई जीव आपके चरणों में पहुंच जाए वो भाग्यशाली, लेकिन उस जीव पर कृपा करने के लिए आप स्वयं अपने चरणों से चल करके आओ, फिर तो वो जीव महाभाग्यशाली है। विश्वामित्र जी कहते हैं ये तो बड़ी भाग्यशालिनी है। तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम, विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मण। विश्वामित्र जी के वचन को सुनकर भगवान श्री राम लक्ष्मण के सहित उस कुटिया में प्रवेश करते हैं, क्योंकि अहिल्या को शाप देने के बाद महर्षि गौतम ने कहा था, अहिल्या चरणों में गिर पड़ी, प्रार्थना करने लगी मेरा उद्धार कैसे होगा। तो महर्षि गौतम को दया आ गई। महर्षि गौतम ने अनुग्रह किया। अपराध जीव से हो ही जाता है, लेकिन उस अपराध को स्वीकार कर लेना और उसका पश्चाताप जीवन में हो, यही सच्चा प्रायश्चित्त होता है। यही सच्चा प्रायश्चित्त है। गलती होना बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार न करना ये बहुत बड़ी गलती। गलती तो जीव से होती है। अगर अपराध न हो तो फिर जीव जीव नहीं रहेगा। अगर किसी जीव से अपराध न हो तो भगवान की करुणा, कृपा, दया, क्षमा, ये गुण किस दिन काम आएंगे। अपराध तो ब्रह्मा से भी हो जाता है। ब्रह्मा से क्या अपराध नहीं हो? अपराध हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका बोध हो जाने पर पश्चाताप हो, यही उस अपराध का प्रायश्चित्त बन जाता है। यही सच्चा प्रायश्चित्त है। और अपराध बोध न हो, अपराध पे अपराध करते रहो तो वो अक्षम्य है, वो क्षमा के योग्य नहीं होता। जीव का यही लक्षण है। गुण दोष समन्वितत्वम जीवत्वम। जीव कौन? बोले जिसके अंदर गुण और दोष दोनों हो। केवल दोष रहेगा तो वो जीव नहीं, और केवल गुण रहेगा तो वो जीव नहीं। केवल गुण अगर कहीं है तो भगवान में कोई दोष नहीं,
अखिल हे प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, ऐसा भगवान के विषय में कहा जाता है। तो जीव में दोष गुण दोनों, अंतर इतना है किसी में गुण ज्यादा होता है, किसी में दोष ज्यादा होता, रहता दोनों ही। अहिल्या ने कहा महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? महर्षि गौतम को दया आ गई, उन्होंने कहा जाओ, शाप तो मैंने दे दिया, लेकिन यदा ते तद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः, जिस दिन दशरथ नंदन राम इस वन में आएंगे तो उनके दर्शन मात्र से तू पाएगी, आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यति, उनके आने मात्र से तू पवित्र हो जाएगी। विश्वामित्र जी ने कहा राम अहिल्या को दर्शन देकर के कृतार्थ करो। फिर तो विश्वामित्र जी को आगे करके फिर पीछे राम जी और उनके पीछे लक्ष्मण, ये तीनों गौतम महर्षि की उस कुटिया में प्रवेश करते हैं। विश्वामित्र जी के को आगे क्यों किया? बोले राम जी सोचने लगे अगर मैं आगे जाऊं और गुरुजी मेरे पीछे रहें और मेरे दर्शन से अहिल्या का उद्धार हो, तो कहीं मेरे मन में अभिमान ना आ जाए कि मैंने अहिल्या का उद्धार कर दिया, मेरे दर्शन से अहिल्या तर गई। गुरुजी आगे आगे चलेंगे तो अहिल्या पहले गुरुजी का दर्शन करेगी, तो ये गुरु के प्रति समर्पण होगा, मेरे गुरुजी के दर्शन से अहिल्या का उद्धार होगा। यह गुरु की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवान गुरुजी को आगे लेकर के चलते। यही शिष्य का धर्म है। शिष्य का धर्म क्या है? गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत, अप्रकाशाभ्याम क्षीयते संपदायुषी। शिष्य का लक्षण यही कहा, गुरुम प्रकाशयेत धीमान। बुद्धिमान शिष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु का प्रकाश करे। गुरु का प्रकाश मतलब गुरु की महिमा का विस्तार करे, अपने गुरु की महिमा को सारी दुनिया को बताए, और गुरु जी को पीछे छोड़कर अपनी ही महिमा दुनिया को दिखाने लग जाए, बोले ये शिष्य का धर्म नहीं। कलयुग में ऐसे ही शिष्य होते हैं, गुरु गुरु ही रह जाते हैं, चेला शक्कर हो जाते हैं। एक कहावत प्रसिद्ध हो गई, गुरु गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गए। लेकिन शिष्य का धर्म है गुरुम प्रकाशयेत धीमान, अपने गुरु का प्रकाश करो। और कितने लोग तो ऐसे हैं महाराज, अपने गुरु का कभी नाम भी नहीं लेते कि हमारे गुरु कौन थे, जबकि शिष्य का धर्म है गुरुम प्रकाशयेत धीमान, मंत्रम यत्नेन गोपयेत। और गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको यत्न पूर्वक छिपाओ। दो बातें आई, गुरु का प्रकाश करो और गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को छिपा करके रखो, वो किसी को मत बताओ। गुरु जी ने जो तुमको ज्ञान बताया, जो मंत्र दिया, वो तो छिपा करके रखो, वो किसी को मत बताओ। लेकिन गुरु जी कौन है ये सबको बताओ। गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत। और इसके विपरीत अगर किया, गुरु जी के विषय में किसी को नहीं बताया और सारी दुनिया को चेला बनाने के लिए गुरु जी का मंत्र गली गली बांटते फिरे, कान फूंकते रहे, तो इसका परिणाम क्या होगा? बोले इसका परिणाम यही होगा, अप्रकाशाभ्याम क्षीयते संपदायुषी। जिसे प्रकाशित करना चाहिए था उसे तुमने प्रकाशित नहीं किया, और जिसे नहीं प्रकाशित करना चाहिए था उसको तुमने प्रकाशित किया। यह विपरीत स्थिति होने पर क्षीयते संपदायुषी, उस शिष्य की संपदा और उस शिष्य का आयु दोनों क्षीण हो जाता है, दोनों नष्ट हो जाता है। शिष्य का यही धर्म है कि वो अपने गुरु का प्रकाश करे। राम जी के चरित्र में पग पग पर धर्म का उपदेश है। अगर धर्मशास्त्र नहीं पढ़ सकते तो राम जी के चरित्र से ही धर्म का बोध प्राप्त हो जाए। धर्मशास्त्र पढ़ने का समय नहीं, धर्मशास्त्र को समझने की क्षमता नहीं, तो कोई बात नहीं, राम जी की कथा सुनते रहो, राम जी ने जो जो किया है वही करते रहो, वही धर्म है, वही परम सत्य है। राम जी ने गुरु जी को आगे किया, विश्वामित्रम पुरस्कृत्य, विश्वामित्र जी को आगे करके पुरस्कृत्य,
आश्रमं प्रविवेशः ददर्श च महाभागाम तपसाम द्योतित प्रभाम। और भगवान के प्रवेश करते ही अहिल्या शाप से मुक्त हो गई। अहिल्या अपने रूप में प्रकट हो गई। और जब अहिल्या अपने रूप में प्रकट हो गई तो अहिल्या ने भगवान की स्तुति की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में वर्णन करते हैं, अहिल्या ने बड़ी सुंदर स्तुति की। परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही। और यहां पर महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि अहिल्या जब प्रकट हो गई अपने स्वरूप में, तो अहिल्या को देखकर भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण दोनों भाई अहिल्या के चरणों में प्रणाम करने लगे। सापस्यांतमुपागम्य तेषां दर्शनमागता। अहिल्या का साप समाप्त हो गया और दर्शन मागता, वो दिखाई पड़ने लगी। और जब अहिल्या दिखाई पड़ी दिव्य रूप में, तो भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण ने अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया। राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगहृतुर्मुदा। प्रसन्नता पूर्वक राम जी ने और कुमार लक्ष्मण ने अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया। मुदा, मुदा माने प्रसन्नता पूर्वक। क्यों प्रणाम किया? यह भी राम जी की मर्यादा है। राम जी इस मर्यादा को सिखाते हैं। राम जी स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं, उनसे बड़ा महान कोई नहीं। परंतु लीला में राम जी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है और अहिल्या, बोले अहिल्या ब्रह्मा की पुत्री ब्राह्मणी, इसलिए वर्णाश्रम की मर्यादा का उपदेश करते हुए राम जी ने अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया। ये ब्राह्मणी है, विप्र की पत्नी है, इसलिए प्रणम्या है, वंदनीय है। ये शास्त्र की मर्यादा, ये राम जी की मर्यादा। राम जी ने प्रणाम किया, और वो भी फॉर्मेलिटी में नहीं कि दुनिया देखे कि ये मर्यादा है इसलिए मुझे ये करना चाहिए। आगे शब्द कितना महत्वपूर्ण है वाल्मीकि जी का कि जगहृतुर मुदा, प्रसन्नता पूर्वक हृदय से, भाव से, जो विधि है उस विधि से अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया। और फिर अहिल्या ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र जी का पूजन किया। क्यों पूजन किया? बोले अब सबके धर्म अलग अलग है। देखो धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। राम जी के लिए मर्यादा के अनुसार अहिल्या वंदनीय थी, इसलिए राम जी ने वंदना की। गुरु का आदेश था, इसलिए अहिल्या का उद्धार करने के लिए भगवान कुटिया में पधारे। अब जब भगवान कुटिया में आए, विश्वामित्र जी आए, तो अब अहिल्या का धर्म क्या है? सबके धर्म अपने अपने हैं। परिस्थिति और काल के अनुसार हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है, और अपने धर्म का पालन करना यही सनातन धर्म है। अहिल्या ने विचार किया मेरी कुटिया में राम जी आए, विश्वामित्र जी आए, तो ये अतिथि है, क्योंकि आने की कोई तिथि तो थी नहीं, पहले से तो तय नहीं था कि आज ही आने वाले, वो तो आ गए। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसको कहते हैं अतिथि, और अतिथि जो होता है वो पूजनीय होता है। सामान्य धर्म का जहां वेदों में वर्णन है, जो सामान्य धर्म सबके लिए है, उस धर्म का वर्णन करते हुए वेद भगवान कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर। वेद कहता है सत्य बोलो, तो ये धर्म है किसके लिए? बोले सबके लिए। ये सामान्य धर्म है, हर व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव आचार्य देवो भव देव पितृकार्याभ्यां मा प्रमद श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम। ये सारे जो वेद के वाक्य हैं ये सामान्य धर्म हैं और सबके लिए। अहिल्या ने विचार किया मेरे यहां अतिथि आए हैं और अतिथि का पूजन करना चाहिए, ये धर्म है, अतिथि देवो भव। इस धर्म का पालन करते हुए अहिल्या ने राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी का पूजन किया। पाद्यमर्घम तथा तिथ्यम चकार सुसमाहिता
प्रतिजग्राह काकुस्थो विधि दृष्टेन कर्मणा। शास्त्र की विधि से, जो शास्त्र कहता है उसके अनुसार अहिल्या ने इन तीनों का पूजन किया। शास्त्र की जो विधि है उसका पालन करना, इसी का नाम धर्म है। जहां पर शास्त्र जो कहे वह आचरण हम करें, इसी का नाम धर्म है। धर्म हमारे आपके बुद्धि का विषय नहीं। हमारी बुद्धि मान ले कि यह धर्म है तो धर्म है, तुम्हारी बुद्धि से वो धर्म तय नहीं होगा। शास्त्र कहेगा कि यह धर्म है तो वो धर्म है, आपकी बुद्धि माने चाहे न माने, क्योंकि धर्म में एकमात्र शास्त्र प्रमाण है। जो वस्तु परोक्ष होती है, उस परोक्ष वस्तु में शब्द ही प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष वस्तुओं में हमारी इंद्रियां प्रमाण होती हैं। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, वो हम करते हैं। लेकिन धर्म परोक्ष है। यज्ञ करने से पुण्य उत्पन्न होगा, ये किसने देखा? पुण्य दिखाई पड़ता है। पुण्य का कोई वेट है? आधा किलो है कि 1 किलो है कि पाव भर है कि 100 ग्राम है? वो दिखता नहीं, वो परोक्ष है। किसी जीव की हत्या कर दो, पाप हो गया, बोले वो पाप दिखता नहीं है। उसका कोई आकार प्रकार, उसका स्वरूप, कोई वजन, कोई उसकी आकृति कुछ नहीं है, वो परोक्ष है। तो जो वस्तु इंद्रियों से परोक्ष है, ऐसे धर्म अधर्म को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। उसे जानने के लिए शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण माने शास्त्र, ये शास्त्र जो है शब्द प्रमाण है, और इसी के आधार पे धर्म अधर्म का निर्णय होता है। फिर तो अहिल्या ने भगवान का पूजन किया, और फिर उसी समय देवताओं ने आकाश से पुष्प की वर्षा की। पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् देवदुन्दुभिनिस्वनैः। देवताओं ने दुंदुभी बजाई, जय जयकार की। साधु साध्वीति देवास्ताम अहिल्याम समपूजयत। फिर तो देवताओं ने साधु साधु कह करके अहिल्या को साधुवाद दिया, अहिल्या का पूजन किया देवताओं ने। अहिल्याम समपूजयत। इस प्रकार भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार, मानस के कल्प के अनुसार भगवान ने अपने चरण रज से अहिल्या का उद्धार किया। परसत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज से। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, गौतम नारी श्राप बसोपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। रघुनंदन, इसको अपने चरण की रज प्रदान करो। क्यों रज प्रदान करो? अरे कहते हैं विष की दवा विष ही होती है। विषस्य विषम औषधम, विष की दवा विष होती है। अहिल्या के जीवन में जो दोष आया वो क्यों आया? बोले रजोगुण के कारण। इंद्र के रजोगुण को देखकर अहिल्या के जीवन में दोष आ गया। रजोगुण से ही ये राजसी प्रवृत्ति, भोगादि की प्रवृत्ति उत्पन्न होती। तो विश्वामित्र जी ने कहा, रजोगुण के कारण ही अहिल्या में ये दोष आया। अब आपके सतोगुणी रज, आपके चरणों की रज इसके ऊपर पड़ जाए तो इसका उद्धार हो जाए, क्योंकि रजोगुण से आने वाले दोष की निवृत्ति भी रज से ही होगी। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। राम जी संकोच में पड़ गए। गुरु जी की बात है, गुरु जी के वचन को अगर नहीं मानेंगे तब भी दोष लगेगा। अब फिर धर्म की बात आई। शास्त्र कहता है गुरु की वाणी में विचार नहीं करना चाहिए। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया। गुरु की आज्ञा हो तो उसमें विचार नहीं करना चाहिए, जो कहें आंख बंद करके कर लेना चाहिए। मातु पिता अरु गुरु की वाणी, मातु पिता अरु गुरु की वाणी, बिन
विनय विचार करिय शुभ जानी, विनय विचार करिय शुभ जानी। माता पिता प्रभु गुरु इनकी वाणी में विचार नहीं करना चाहिए। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय, उसका पालन करना चाहिए। अब तो राम जी के सामने धर्म संकट हो गया। गुरु जी कह रहे हैं चरण रज प्रदान करो। राम जी सोचने लगे अहिल्या भले शिला रूप में है, लेकिन है तो ब्राह्मणी। अहिल्या ही शिला बनी है, और एक ब्राह्मणी को मैं अपने चरण से छूं, ब्राह्मण को, गऊ को, देव प्रतिमा को, ग्रंथ को चरण से छूना महान अपराध है। और बचपन से ये संस्कार हम लोगों को दिया जाता है। बचपन में अगर किताब कापी भी पैर से छू जाए तो बच्चे तुरंत उस किताब को ऐसे प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं। ये परंपरा रही। तो प्रतिमा को, गऊ को, ग्रंथ को चरण से नहीं छूना चाहिए। अक्सर लोग गाय बैठी है तो गाय को उठाने के लिए पैर से ठोंक देते हैं, इशारा कर देते हैं। महान अपराध है। गाय बैठी हो तो उठाना हो तो झुक करके हाथ से उसे छू करके इशारा करो उठाने, पैर से नहीं। पदभ्याम न स्पृशेत, श्रुति कहती है पदभ्याम न स्पृशेत। पैर से गाय को छूना, ब्राह्मण को छूना, ग्रंथ को छूना, यह अपराध है। लेकिन अब राम जी के सामने दोनों बातें आ गई। एक तरफ अहिल्या ब्राह्मणी, दूसरी तरफ गुरु जी का आदेश। इसे छोड़ें तो इस धर्म का पालन करें तो ये धर्म छूटे, इस धर्म का पालन करें तो ये धर्म छूटे। फिर तो राम जी ने गुरु की आज्ञा को श्रेष्ठ मान करके चरण रज प्रदान की, और चरण रज से अहिल्या का उद्धार तो कर दिया, लेकिन राम जी के मन में संकोच पैदा हो गया। क्या संकोच? बोले राम जी के मन में संकोच होने लगा, मैंने एक ब्राह्मणी को अपने पैर से छुआ। राम जी का मन उदास हो गया, राम जी का चेहरा मलिन हो गया इस संकोच के कारण। कितने संकोची हैं रघुनाथ जी। इस संकोच को ही शील गुण कहा जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये बड़े सुशील हैं। सुशील माने सुंदर, शीलवान। सुशील होना क्या है? सुशील होने का मतलब जो संकोची हो, विनम्र हो, जिसके हृदय में संकोच भरा हो। राम जी इतने सुशील हैं, इतने संकोची हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं कि राम जी के इस शील गुण को सुनकर जिसका हृदय द्रवीभूत नहीं हुआ, वो व्यक्ति धूल खाए। वो धूल खाने के योग्य है। राम जी के शील गुण को देखो, राम जी का शील गुण कैसा है हमारा।